क्या हुआ? आज फिर से मार पड़ी? हाँ, लेकिन क्यों? एक चॉकलेट बिस्किट के लिए। अगर मेरा बस चले ना तो मैं पूरा डब्बा साफ कर दूं एक दिन में। चॉकलेट बिस्किट का डब्बा तुम्हें भी पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। तुम तो भूत है ना। अगर तुम मुझे गायब कर दो तो मैं मम्मी के रूम में जाकर डब्बा गायब कर दूं। ठीक है, अगर मैं तुम्हें गायब कर दूंगी तो तुम मुझे चॉकलेट बिस्किट दोगे? हाँ, जितना चाहिए उतना मिलेगा। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। चल चल चल। अब तुम जाओ, तुम्हें कोई नहीं देख सकता। ओह नो! अरे मैं क्यों डर रहा हूँ? मम्मी को थोड़ी ना मैं दिख रहा हूँगा। ओह नो! आज तो सुजॉय गया काम से। पागल हो गए हो? मुंह चिढ़ाओगे मुझे तुम? इतनी जोर से मारेंगे ना कि हमेशा के लिए मुंह टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारा। मैं आपको दिख रहा हूँ मम्मी। नहीं, तुम भूत प्रेत हो जो नहीं दिखोगे। नहीं मम्मी, मुझे लगा कि आप मुझे नहीं देख सकते। दीदी बचाओ! दीदी बचाओ! दीदी बचाओ! दीदी बचाओ! दीदी, बाहर निकलो तुम दो। छोड़िए आंटी, छोड़िए। तुम वही हो ना जो उस दिन बाहर मिली थी? छोड़िए ना। तुम ही हो ना? तुम्हारी वजह से ये दोनों मेरे बच्चे उल्टी सीधी बातें सीख रहे हैं। नहीं, छोड़िए मुझे। चुप रहो, चलो। छोड़िए, मैं नहीं जाऊंगी। आज छोड़िए आंटी, छोड़िए ना। मुस्कान को जल्दी यहाँ से लेकर जाना होगा। अगर अम्मा आ गई तो। तुम ही हो ना वो? हाँ, जो मेरे बच्चों को बहकाकर उल्टे सीधे काम करवाती हो? नहीं, लाकी दीदी, छोड़िए। बच्ची है ये, पागल हो गई आप। बच्ची को मारेंगी, वो भी डंडे से। सुजैन, बीच में मत आओ तुम। इधर आओ। दीदी, ये सपना सुजॉय की सहेली है। सहेली? पड़ोस में कहीं रहती होगी। जया दीदी, प्रिया को उसके घर लेके चलो। ओह, मतलब इन सबको लग रहा है मुस्कान पड़ोस की कोई लड़की है, और शायद ये प्रिया नाम भी मुस्कान ने ही बताया होगा। ए लड़की, आइंदा अगर मैंने तुम्हें अपने बच्चों के साथ खेलते देखा तो पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगी तुम्हारे। चलो जाओ यहाँ से। सॉरी, हम ये गेम हार गए।
गेम? कौन सा गेम? हे माँ, मुस्कान मुझे मम्मा कह के पुकारेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। एक मिनट, मुझे पता है ये बच्ची कहाँ रहती है। लाओ, मैं इसे लेकर जाती हूँ। ओ, तो तुमको भी पता है कि ये लड़की कौन है? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहाँ आने की इजाजत तुमने दी होगी इसे। बच्ची है ये राखी दीदी, और बच्चे पंछी जैसे होते हैं जिनके पर कोई बांध कर नहीं रख सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत प्यारा आ रहा है ना, बहुत प्यारा आ रहा है ना तुम्हें इसके ऊपर। ऐसा कौन सा रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? वही जो एक भक्त का अपने भगवान के साथ होता है। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं ना राखी दीदी। ओ देवी साध्वी जी, अपना ये ज्ञान बांटना बंद करो। हाँ, जिसकी अपनी खुद की औलाद नहीं है, वो मुझे सिखाएगी कि बच्चों को कैसे रखना चाहिए। अरे प्लीज प्लीज बस कीजिए आप दोनों। राखी दीदी प्लीज जाने दीजिए ना, और आप छोड़िए ना ये टॉपिक को। प्रिया को घर लेकर जाइए प्लीज। प्रिया जाओ। छोड़ो मामा, दोबारा से नहीं होगा पक्का मामा। छोड़ो, आई एम सॉरी मामा, प्लीज मामा छोड़ो ना, कुछ नहीं मत दोबारा। छोड़ो ना मामा, दोबारा नहीं करूंगी ऐसी गलती, पक्का पक्का पक्का। सॉरी मामा, दोबारा से नहीं करूंगी। इतनी बात समझाने के बाद आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? क्योंकि आपने ये सब मुस्कान और शुजाया सपना ये कब दोस्त बने? कब से चल रहा है ये सब? हाँ, अब चुप क्यों हो? कुछ पूछ रही हो आपसे मुस्कान, जवाब दो। वो मम्मा, जब आप नहीं होती हो ना तो कमरे में मेरा दम घुटता है, बहुत बोर हो जाती हूँ, इसलिए कभी कभी बाहर निकल जाती हूँ, लेकिन आगे से कभी नहीं निकलूंगी मम्मा। पिंकी प्रॉमिस। चुप रहो। आपका प्रॉमिस का क्या मतलब है मुस्कान? इतनी बात समझाने के बाद भी आप बाहर क्यों निकली? क्या आप इतनी बड़ी हो गई हो? क्या आपके लिए आपकी मम्मा की बात का कोई मतलब नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, आई एम सॉरी। सॉरी मम्मा। क्या सॉरी? आपको सबसे छुपाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, और आपने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। आपको तो सिर्फ मस्ती चाहिए, मस्ती। लेकिन सब मेरी मासी है तो है ना मम्मा। अब देख लिया तो क्या हो गया, हम गेम में तो हार जाएंगे ना, और तो कुछ नहीं होगा ना। आप नहीं समझेंगे बेटा, ये गेम हारने का क्या मतलब है। अगर ये गेम हम हार गए तो हम सब कुछ हार जाएंगे, सब कुछ। लेकिन मम्मा, गेम तो मजे के लिए खेलते हैं ना, फिर आप इतना सीरियस क्यों हो रही हो? आप नहीं समझेंगे। अभी आप यहाँ से चलो, आप उस घर में वापस नहीं जाएंगे बस। तो फिर कहाँ जाएंगे मम्मा? नहीं पता, चलो। मम्मा प्लीज, मुझे आपसे दूर नहीं जाना मम्मा, मम्मा प्लीज। वो राखी दीदी ने डांट दिया ना, तो इसलिए बच्ची रो रही थी, तो सोचा घुमा के लेकर आओ। चलो कहीं जाते हैं, चलो। मुसु,
आरती दीदी, पुरानी रीत है ये, जब माँ अपने बच्चों को छोड़ दे तो उसकी मासियां उसे संभालती है, क्योंकि मासी माँ जैसी होती है ना, राइट? मुस्कान अभी हारी नहीं है आरती दी, तो फिर आप इसे कहाँ ले जाने की बात कर रही हैं? और हमारे होते हुए दीदी वो कभी हार भी नहीं सकती है। मतलब तुम सबको? हाँ आरती दीदी, आज तक आप मुस्कान को छुपा रही थी, लेकिन आज से इसकी तीनों मासियां भी इसे छुपाएंगी। देखा मम्मा, 3 मासियां मेरी टीम में। ये सब ओहो आरती दीदी, कितना बात करती हैं आप। बातें करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। फिलहाल हमें अंदर जाना चाहिए और मुस्कान को छुपाना चाहिए। अब माँ के आने का वक्त हो गया है। लेकिन राखी दीदी। अब उनकी चिंता मत कीजिए मम्मा, आप जाइए, मैं खुद ही रूम में पहुंच जाऊंगी। मतलब? अब कुछ नहीं आरती दीदी, ये कुछ भी बोलती है, आपको तो पता ही होगा। आरती दी, आप फिक्र मत कीजिए, मुस्कान के साथ अब उसकी 3 मासियों की ताकत है। मेरे बच्चे अब आप नहीं हारेंगी, कभी नहीं हारेंगी। नहीं हारेंगी। अच्छा चलो चलो, वरना अम्मा आ जाएगी, जल्दी। आप 3 माता मेरी 3 मासियां जैसी ही हो ना। आपने मम्मा को गुस्से से शांत कर लिया, इसलिए बहुत 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 थैंक यू। और मुझे लोमी मासी, सुजैन मासी, जया मासी, ये ऐसी मासियां देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। लेकिन सुजय को तो मेरे वजह से मार मिली है, इसलिए बहुत 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 सॉरी माँ। आखिर मैं भी क्या करती, सवाल तो चॉकलेट बिस्किट का था। दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी और सुजय से माफी मांगूंगी, ओके? यही थी अम्मा की शर्त। अगर मुस्कान इन 4 दीवारों के अंदर आ गई तो मुझे खुद अपने हाथों से उसके पायल उतार के घुंघरू पहनानी होगी, और जो कि मैं कभी होने नहीं दे सकती थी। गेम खेलने के नाम पर उसे झूठ बोलती गई। आखिर वो भी तो एक बच्ची है ना, उसे कैसे समझाओ कि एक औरत के पैर में घुंघरू अगर पायल की जगह ले लेते तो उसके मायने क्या होते। आरती दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं ना आपके साथ। हम आपको हारने नहीं देंगे और अम्मा को मुस्कान के बारे में भनक तक लगने नहीं देंगे, आई प्रॉमिस। इतना सन्नाटा क्यों है? वही तो देख रहा हूँ। क्यों? कहाँ है सब लोग? वो सब ना सुजैन मासी के कमरे में, और मेरी मम्मी अपने कमरे में सो रही है। ऐसी क्या बात हो रही है? अब नानी सबकी क्लास लेगी। अच्छा, अभी 5 मिनट पहले तो कुत्ते की तरह पिटो, अब भी होशियारी नहीं गई तुम्हारी। अरे वो तो झूठी भूतनी की मजे से पीता था। अच्छा, झूठी भूतनी? पहले तुमने इसे भूत बनाया और अब कहते हो भूत नहीं। तुझा है, मुझे तो शक हो रहा है कि तुम मेरे भाई हो के नहीं। देखना दीदी, उसको स्कूल में भी एडमिशन जल्दी ही हो जाएगा। कैसे मिलेगा एडमिशन? जहाँ पर भी जाती हूँ पेशे के बारे में सुनकर मना कर देते। कुछ जगह पर उम्मीद बन भी रही थी, मदद करने के आड़ पर कुछ ऐसी शर्त रख दी थी कि मैं चाहकर भी वो मान नहीं सकती थी। और कुछ जगहों पर एडमिशन देने के एहसान के बदले एक नाचने वाली से एहसान लेने की कोशिश की। दीदी, हम सब मुस्कान के लिए प्रार्थना करेंगे, आप देखना सब ठीक हो जाएगा।
हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? अम्मा, वो लोमी को अपनी माँ की याद आ रही थी, तो हम सब लोगों को भी माँ की याद आने लगी, तो इसलिए आपको भी तो आती होगी माँ की याद। मेरी यादों पर तो धूल पड़ चुकी है, पर अपनी इस अम्मा के रहते तुम्हें अपनी माँ की याद आए तो लानत है मुझ पर। अब सॉरी बोला ना सुजय, माफ कर तू ना प्लीज। अरे भाई, ये तो सोच के एक भूत तुझसे माफी मांग रही है। बोला ना ये भूत नहीं, अगर ये भूत होती तो मुझे पिटवाती नहीं, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, ये भूत नहीं तो क्या है? चुड़ैल, एक ऐसी चुड़ैल जो सिर्फ बुराई को मानती है, इसलिए मार खिलवाया इसने मुझे। विश्वास करो सुजय, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मार पड़े, वो तो बस एक चॉकलेट बिस्किट के चक्कर में सिर्फ गड़बड़ हो गया। लेकिन अब सॉरी बोल रही हूँ ना, माफ कर दो प्लीज। ठीक है, मत बात करो, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ मुस्कान, क्यों इतनी टेंशन में हो? तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मम्मा आएगी तो फिर से लेक्चर देना शुरू कर देगी। मुस्कान, आपने ऐसे क्यों किया? मुस्कान, आपने वैसे क्यों किया? मुस्कान, तुम कितनी फनी हो। हंसी आ रही है? मम्मा आती तो? मेरी तरफ देखो। क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ? मैंने आपको क्या समझाया था मुसो? मैंने आपको कहा था ना कि किसी के सामने नहीं आना है, सबसे छुप के रहना है। हाँ, लेकिन हम ये गेम हारे थोड़ी ना है। हम ये गेम तब हारेंगे जब नानी को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम ये गेम हार ही नहीं सकते। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अब सारी मासियाँ हमारी टीम में, बस एक, राखी मासी को छोड़ के। लेकिन आप फिक्र मत करो, राखी मासी को भी मैं अपनी टीम में शामिल कर लूंगी। अरे सब जानते हैं कि इन चार दीवारी के बीच में जिसकी भी बच्ची आ जाती है, उसकी तकदीर में सिर्फ और सिर्फ घुंघरू ही लिखे होते हैं। कोई जरूरत नहीं उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की। लेकिन क्यों मम्मा? अरे क्योंकि राखी मासी भी नानी की टीम में है ना, इसलिए। तब तो वो नानी की तरह गुस्से में होती है ना मम्मा? नो प्रॉब्लम, एक बार गेम खत्म हो जाए तब मैं उन्हें कहूंगी कि ऐसे अकड़ अकड़ कर मत चलो, पीठ में दर्द हो जाएगा। अच्छा, और नहीं तो क्या, वैसी चिड़ी चिड़ी रहती है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखो बेटा, हम किसी भी कीमत पर ये गेम नहीं हार सकते हैं, क्योंकि ये गेम हारने का मतलब हम सब कुछ हार जाएंगे। यही ना मम्मा, आपने ये बात मुझे कितनी बार समझाई है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो मम्मा, मेरे रहते ही आप ये गेम नहीं हारेंगी। मुसु, मैं नहीं बेटा, आप। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मम्मा रहे या ना रहे, आप ये गेम मत हारना, समझे? ठीक है,